लेकिन क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो इतिहास बदल दे? मैं अभी हाल ही तक सेक्ट में ट्रेनिंग ले रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हाँ, केवल एक ही चीज जो तुम्हारे पहले जीवन से अलग है वो है कि तुम लाइब्रेरी और हमसे मिले। तो हमारा यहाँ पे सोचने लगता है और कहता है कि तो क्या इसका रीजन ये है? तो मैंने मार्शल वर्ल्ड में अपनी जर्नी शुरू की थी, इसलिए ये इफेक्ट हुआ। लेकिन ये इतने कम समय में कैसे हुआ? तो वो बोलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमने इसे सीधे इफेक्ट किया है। इसके बारे में केयरफुली सोचो, क्या तुम्हारे कारण कोई अलग जीवन जी रहा है? तो हमारा आंसी कहता है कि एक डिफरेंट लाइफ ये हो सकता है। हाँ म्यूचुअल, क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे अंकल इसमें शामिल हैं? तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे द्वारा लाया गया सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था, वो अभी भी जिंदा है और मार्शल वर्ल्ड में घूम रहा है। तो हमारा आंसी कहता है कि मेरे अंकल का संबंध मॉन्स्टर स्वॉर्ड से है। तो वो बोलता है कि वेल, मैं तो बस तुमको ये बताना चाहता था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। तुमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या होगा ताकि बाद में तुम ब्लाइंड साइडर ना हो जाओ। तो हमारा अंशी अपने मन में कहता है कि हाँ, हमें सभी संभावनाएं खुली रखनी होगी। इस तरह हम म्यूचुअल या डेमन स्वॉर्ड का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले चलो हमें जानकारी इकट्ठा करना है। फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो किसी से कहता है कि पिछले दिनों मोसिम विलेज में लगी आग के बारे में मैंने सुना है कि इसके पीछे ब्लैड ड्रैगन सेक्ट का हाथ था। हमें नैनचुन की सेंट्रल स्ट्रीट दिखाया जाता है जहाँ लोग बात कर रहे होते हैं ब्लैड ड्रैगन सोसाइटी मोसिम विलेज जाने से उन्हें क्या लाभ हो सकता है। तो दूसरा बोलता है कि बेशक ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तो होगा जो उनका समर्थन कर रहा होगा। अफवाहों के अनुसार इसके पीछे जो है वो रेड आई डेमन है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सच था, मैं सीओ को धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर हंसते हुए कहता है कि ये तो पीछे हटते हुए चूहे को पकड़ने जैसा है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुमको ये मनोरंजक लगता है? हमने रेड आई डेमन मॉन्स्टर की प्लानिंग को बेकार कर दिया है। तो वो बोलता है कि डरो मत, वैसे नामचुंग में अभी भी हलचल है। ये चोंगदू के साथ साथ सिचुआन का एक एरिया है, लेकिन ये विचार करते हुए भी यहाँ बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ 3 लोग बैठ के खाना पीना खा रहे होते हैं और एक कहता है कि ओफ, क्या ये सब तो पहले ही खत्म हो गया है, धत तेरी की। और वहाँ एक बंदा आ रहा होता है और वो कहता है कि हे वेटर, चल मेरी ये दारू और चखना लेके आ। लेकिन उसके बोतल पे अटैक करके उसके बोतल को काट देता है। तो वो लोग तीनों उड़ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड वो लोग निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, लड़ाई की तलाश में हो क्या बच्चे? तभी वो बंदा कहता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने डेमन स्वॉर्ड चुराई है? और एक को वहीं जान से मार डालता है और 2 लोग को बंदी बना लेता है। और वो लोग से पूछता है कि ये कहता है कि वो नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड कहाँ है, मुझे आशा है कि तुम अलग हो गए इससे। तो उसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं कसम खाता हूँ मुझे कोई सुराग नहीं मिला है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। लेकिन उसको भी वहीं जान से मार डालता है और कहता है कि तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तीसरा वाला डरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब हम उस इमारत में गए वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बंदा कहता है कि ओह रियली, तब तो फिर तुम्हें भी मर जाना चाहिए। और अटैक करने ही वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। और हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन वो बंदा ब्लॉक कर देता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे एक भयंकर ऑरा महसूस हुई, इसलिए मैं इसे देखने आया, तुम क्या फालतू काम कर रहे हो? तो ये बंदा अपने मन में कहता है कि एक बाधा आ गई है। अभी उस बंदे के चेहरे पे एक जोरदार पंच लगता है और वो दूर जाके एक दीवार में फेंका जाता है और ये एक लड़की ने मारा होता है। हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है कि वो आदमी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, उसने उसे एक ही वार में नीचे गिरा दिया बस अपने खाली हाथों से, और उस बंदे की एकदम हालत खराब हुई होती है। तो वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि ओ हैंडसम यंग मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मुझे माफ करना, जब तुमने पहली बार स्वॉर्ड निकाली थी तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोल्ड ब्लड डेमन युआन इतना खतरनाक बदमाश है कि मैं खुद की मदद नहीं कर सका। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि माफी मांगना अभी जल्दबाजी होगा। तो वो पीछे देखती है, जैसे ही देखती है तो वो बंदा वहाँ से गायब होता है। तो ये लड़की कहती है कि उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उस मॉन्स्टर युआन को भागने दिया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि वो काफी तेज है और मन में कहता है कि वो आसानी से मेरे हेवनली लाइटनिंग स्टेप की स्पीड के साथ चलती रही। ये लड़की कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। तो वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम है रिन, मैं ओपन हैंड सेक्ट से हूँ। तो हमारा एमसी ये नाम सुन के अपने मन में कहता है कि ओपन हैंड सेक्ट की रिन, तो तुमको होना चाहिए जिरानवा अर्थ ऑर्चिड सिन। और हमें बताया जाता है कि ये एक ओपन हैंड एल्डर की एडॉप्टेड डॉटर है और ओपन हैंड के उभरते हुए मास्टर में से एक है। वॉर के टाइम उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और वे जूनियर एल्डर के पद तक पहुंची। रीन हमारी एमसी से कहती है कि तुम मेरी ब्यूटी से सरप्राइज हो रहे होगे, जो ओपन हैंड भिखारियों के बीच भी चमकती है। तो हमारा एमसी भी थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है और कहता है और क्योंकि तुमको कपड़े एक भिखारी के लिए अच्छी सिचुएशन में है। तो रिन कहती है कि क्या तुम सोचते हो कि सभी ओपन हैंड बेगर्स फटे पुराने कपड़े पहनते हैं? हमारे एक एल्डर को व्यापारी
कोई संघ भी चलाते हैं। तो हमारा एमसी कहता है बेगर्स द्वारा रन एक मर्चेंट गिल्ड है, क्या ये लाभदायक भी है? तो रिन कहती है कि तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा रूड हो यंग मास्टर सोचन। तो हमारा एमसी कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया था, तुम शुरू से ही मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तुम्हारा गोल क्या है? तो रिन कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है ना? दरअसल मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, तुम हैनम के हाफ फैमिली से हो, इस साल तुम्हारी उम्र 15 साल है और तुमने घर छोड़ दिया और हाल ही में मार्शल वर्ल्ड की अपनी जर्नी शुरू की। और मुझे ये भी जोड़ना चाहिए कि तुमने हरे जंगल के महान एक्स और ब्लैक ड्रैगन लीडर को हराया और तुम स्वॉर्ड एनर्जी को भी यूज करना जानते हो और तुम्हारा नेक्स्ट गोल है डेमन स्वॉर्ड। तो हमारा एमसी कहता है कि डेमन स्वॉर्ड? तुमने क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम डेमन स्वॉर्ड का ठिकाना जानती हो? तो रिन कहती है ये बकवास है, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं यहाँ क्यों घूमती? और हमारे एमसी को मनी बैग पकड़ाते हुए कहती है कि सबसे पहले प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये? तो वो बोलती है कि ये सब मेरे पास है, प्लीज इसे कमीशन के रूप में ले लो, बदले में क्या तुम इस काम में मेरा साथ देना चाहोगे यंग मास्टर सोचन? तो हमारा एमसी कहता है कि एक जॉब? तो वो बोलती है कि बेशक, ये डेमन स्वॉर्ड को खोजने के लिए है। तो हमारा एमसी कहता है कि इसे खोजने के बाद तुम इसके साथ क्या करोगी? क्या तुम अपना नाम बनाने के लिए इसे खुले हाथ से देने के बारे में सोच रही हो? तो वो बोलती है कि मैं उसे डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ। तो हमारा एमसी कहता है क्या? तो वो बोलती है कि मैंने कहा कि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी बिना ट्रेस के। लगभग 2 घंटे पहले रेड आई डेमन मॉन्स्टर नैमचुंग में प्रकट हुई। ब्लड डेमन यूएफएन, रेड आई डेमन यूएनफोफो, ये तो एक शुरुआत है। जल्दी मार्शल आर्टिस्ट डेमन स्वॉर्ड की अफवाहें सुनेंगे और नैमचुंग की ओर बढ़ेंगे और वे स्वॉर्ड भिड़ाएंगे जैसे हमने अभी किया। जल्दी नैमचुंग डेमन स्वॉर्ड का पीछा करने वालों के खून से भरी एक झील बन जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि कमजोर और निर्दोष लोगों का खून भी बहेगा। ऐसी बात नैमचुंग में नहीं होनी चाहिए, ये इस वर्ल्ड में भी नहीं है। मैं डेमन स्वॉर्ड को खोजने और उसको डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बना रही हूँ। तो हमारा एमसी ये सुन के अपने मन में कहता है कि सच में एक राटियस सेक्ट एक राटियस सेक्ट है, यही रीजन है कि तुम ओपन हैंड के जूनियर एल्डर बनने में सक्सेसफुल थी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि बहुत अच्छा मिस, मैं डेमन स्वॉर्ड ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो खुश होते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। पीछे से एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि रुको एक मिनट रुको, तुमने कहा था कि तुम डेमन स्वॉर्ड की तलाश में थे, फिर भी तुम एक ऐसी वुमेन से हाथ मिलाते हो जो कहती है कि वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि चिंता मत करो, डेमन स्वॉर्ड का असली ट्रेजर मार्शल आर्ट है जो इसके अंदर बंद है। सच में मैं केवल मार्शल आर्ट निकालने और फिर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की योजना बना रहा था। तो हमारा एमसी कहता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मुझे उसने पैसे दिया है, इसके अलावा मुझे भी कमीशन मिला है। ये काफी भारी है और उसे खोलने लगता है और देखता है तो उसमें कॉपर के सिक्के होते हैं और कहता है कि ये सभी कॉपर के सिक्के हैं। ऐसा लगता है कि ये 3 सिल्वर के सिक्कों के बराबर भी नहीं है। तो उसे रोकते हुए हमारा एमसी कहता है कि अरे एक मिनट रुको मिस, तुमने मुझे गलत पैसा दे दिया है। तो वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो, मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ। हमारा एमसी एकदम सदमे में आ जाता है और कहता है कि क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? फिर हमें एक सही कंडीशन की टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एकदम शांति हुई होती है, लेकिन तभी एक पल में वो टावर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीछे से रेड आई डेमन भी ये सब देख रही होती है और वो कहती है कि ये तो पागलपन है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, स्वॉर्ड के कारण मॉन्स्टर बन गया। तभी उसे आवाज आता है कि मिस हमारे लोग आ गए हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो रेड आई डेमन फॉर्म में आते हुए कहती है कि नहीं, भले ही मैंने उसका हाथ काट दिया फिर भी वो खतरनाक है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। अभी वो बंदा रेड आई डेमन पे अटैक करने लगता है लेकिन रेड आई डेमन उसको एक ही झटके में मार डालती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कहती है कि फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई हूँ डेमन स्वॉर्ड। अभी उसके गार्ड भी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप ठीक है मिस? सभी लोग डेमन स्वॉर्ड की ट्रांसपोर्टिंग शुरू करो। एक बंदा आगे कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है? तो रेड आई डेमन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तभी वो बंदा डेमन स्वॉर्ड के पास जाने लगता है और कहता है कि ये वो डेमन स्वॉर्ड है जिसके बारे में मैंने केवल सुना है। तभी रेड आई डेमन चिल्ला के कहती है कि इसे मत छूना। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो बस डेमन स्वॉर्ड को देख रहा था। तो रेड आई डेमन कहती है कि तुमने देखा कि क्या हुआ जब किसी ऐसे पर्सन ने जो तैयार नहीं था स्वॉर्ड उठा ले? क्या तुम सबने नहीं देखा? मैं ये करूंगी, सब लोग पीछे हट जाओ, ये एक ऑर्डर है मेरा। तभी वो जाने लगती है डेमन स्वॉर्ड को पकड़ने, लेकिन तभी एक जोरदार उस स्वॉर्ड से एनर्जी रिलीज होती है और रेड आई डेमन ये देख के कहती है कि एक कर्स स्वॉर्ड जिसे एक मेजबान की जरूरत है मुझसे बच रही है, ये सही है, मुझसे कमजोर एक मार्शल आर्टिस्ट इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। गार्ड भी ये देख के कहते हैं कि मिस सोसो, और कहती है ये बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा बॉडी जल रहा है। तभी उसे आवाज आती है कि तुमने एक्सटिंक्शन मार्शल आर्ट लर्न कर लिया है, ये अभी भी वहाँ है, इसका आधा हिस्सा अभी भी वहाँ है, इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है? तभी एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और लोग उसके कहते हैं कि ये रेड लाइट क्या है? उसमें से एक बंदा कहता है कि वहाँ उधर देखो। तभी रेड आई डेमन के बाल भी रेड हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं
कि मिस सोसो के बाल रेड हो गए हैं। और रेड आई डेमन खुश होते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये रियल एक्सटिंक्शन आर्ट है। फिर हमारे एमसी और एडमिनिस्ट्रेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कहीं जा रहे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम इतने लालची थे कि तुम फंस गए, 3 चांदी के सिक्कों से भी कम पैसे में नौकरी लेना ये मजाक है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन ये भिखारी सेक्ट के अगले लीडर का पक्ष पाने का एक मौका है। तो वो बोलता है क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो, कोई बात नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो बेगर्स का सेक्ट ऑर्थोडॉक्स मार्शल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सेक्ट है, इन्फॉर्मेशन की पावर और मनी। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम सस्ती नौकरी लेने को सिर्फ इसलिए उचित रहने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम चिड़े हुए हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सच है, मैं थोड़ा चिढ़ गया हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी नेटवर्क तुम्हें बता दूं? हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और रिन बैठ के खाना खा रहे होते हैं और हमारा एमसी उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहले ही सहमत हो चुका हूँ, प्लीज मेरे साथ ईमानदार रहना। तुमने मुझे जो पैसे दिए वो तुम्हारी पूरी दौलत नहीं थी, है ना? तुमने कहीं कुछ छुपा कर रखा होगा, है ना? तो वो बोलती है कि छिपा कर रखा हुआ है? सर आपका लहजा थोड़ा घटिया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो हमारा एमसी कहता है कि सब्जेक्ट बदलने की कोशिश मत करो, भले ही तुम भिखारी सेक्ट से हो, तुम्हारे लिए इतना ही होना इम्पॉसिबल है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे पास सिर्फ कुछ दिनों के खाने पीने के लिए ही पैसे हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम बाद में अकेले 10 रजत टेल वैल्यू का भोजन तो नहीं खाओगी, है ना? तो वो चिढ़ जाती है और अब टेबल पे हाथ मारते हुए गुस्से में कहती है कि तुम इतने लालची क्यों हो, तुम एक भिखारी की तरह बिहेवियर कर रहे हो। तो हमारा एमसी गुस्से में कहता है कि तुम किसे भिखारी कह रही हो, भिखारी सबसे लो है। तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और रिन कहती है सर क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पहले से इतने गुस्से में हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। रिन शांत होते हुए कहती है कि सर ये बहस करने का समय नहीं है, हमें कर्व स्वॉर्ड का पता लगाने के लिए एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है। कर्व स्वॉर्ड के कारण यहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, अफवाहें बढ़ती जा रही है और ये पॉसिबल है कि किसी भी समय दोनों ग्रुप में टकराव हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक बारूद का ढेर है। एट कैलेमिटी सेक्ट जो नैनचुंग में ओरिजिनल ब्लैक फोर्स है, डेथ स्ट्रोक स्वॉर्ड और उसके गूंगे जो म्यांग से आए थे, 1000 क्लाउड सेक्ट जिसके मेंबर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ की दृष्टि से वो मेडिक्योर है। प्रॉब्लम रेड आई डेमन स्वॉर्ड है, मैं उसकी एग्जैक्ट गोल नहीं जानती लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्व स्वॉर्ड के बारे में ना जानती हो। तुम्हारा एमसी कहता है क्या इसका दायरा सीमित करने का कोई तरीका है? तो वो बोलती है कि मैं श्योर नहीं कह सकती, बेगर सेक्ट का इंफॉर्मेशन नेटवर्क इनफाइनाइट नहीं है, तो अभी तक हमारे पास यही जानकारी है। तो फिर चलो चलते हैं। तो हमारा एमसी कहता है मैं खुद ही आगे बढ़ जाऊंगा, ये मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। वो बोलती है कि हाँ अगर मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुमको जानना जरूरी है तो मैं तुमको बताऊंगी। चलो हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हर दिन एक ही समय पर यहाँ मिले। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि नहीं अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो रिन कहती है कि क्या तुम मुझे ढूंढोगे, तुम कैसे जानोगे कि मुझे कहाँ ढूंढना है? तो हमारा एमसी एक बैम्बू निकालता है और कहता है मैं इसका यूज करूंगा और वो बोतल को खोलता है और उसके ऊपर गिरा देता है और लड़की अपने कपड़े को सूंघते हुए कहती है कि ये स्मेल 1000 माइल फ्रेग्रेंस है, ये कुछ ऐसा है जिसका यूज असासिन करते हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैंने सोचा कि ये कई मायने में कन्वीनियंट होगा इसलिए मैंने इसका प्रयोग करके प्रैक्टिस किया। ये कुछ ऐसा है जिसे मेरे बेनिफैक्टर ने मेरे लिए लाइफ में यूज किया था और ये मेरे लिए बहुत यूज में थी। तो वो बोलती है क्या लोग आमतौर पर उन चीजों का यूज करने का प्रैक्टिस करते हैं जिनका यूज असासिन करते हैं क्योंकि वो उन्हें कन्वीनियंट पाते हैं? तो हमारा एमसी कहता है क्यों, क्या तुमको ये सस्पिशियस लगता है? तो बोलती है कि मुझे ये इनक्रेडिबली सस्पिशियस लगता है, मैं पहले से ही सस्पिशियस थी लेकिन अब मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक प्रैग्मेटिक टीचर है। तो वो बोलती है कि टीचर, क्या तुम नॉर्थ के ग्रेट मास्टर के बारे में बात कर रहे हो, हम इचोल? तो हमारा एमसी कहता है कि ओह नहीं वो मेरे अंकल हैं। तो वो बोलती है कि अगर ये वो है तो मैंने सुना है कि वो कैपिटल से यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे अंकल यहाँ आ रहे हैं, क्या वो सच में कार्ल स्वॉर्ड से जुड़ा हुआ है? और हमारे एमसी को रिन ऐसे ही घूर रही होती है तो वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ होता तो तुम मुझे 1000 माइल्स फ्रेग्रेंस नहीं दिखाते हैं, इसलिए अगर तुमको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे संपर्क करो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रे करूंगा। तो रिन कहती है कि लेकिन भले ही ये 1000 माइल फ्रेग्रेंस है हो लेकिन अगर तुम इसे धो दोगे तो ये चली जाएगी, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे जैसा भिखारी अक्सर नहाते नहीं होंगे। तो वो चिढ़ते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि बस मजाक कर रहा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहता है क्या ये सही तरीका है? तो हमारा एमसी कहता है कि वेल हम मिस सीन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है तुम भी ऐसा महसूस करते हो, है ना? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बेशक मैं करता हूँ, मैं कैसे नहीं कर सकता, ये वही पावरफुल एनर्जी है जो मैंने
मैंने मोसिम विलेज में फील किया था ये यहाँ है। तो पीछे से एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इतनी दूर तक आया हूँ इसलिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। फिर हमारा एमसी एक जगह रुक जाता है और कहता है कि प्रेजेंस गायब हो गई है। फिर हमारे एमसी के ऊपर एक अटैक होता है लेकिन हमारा एमसी उसको ब्लॉक कर देता है अपने शॉट से। फिर से रेड आई डेमन हमारे एमसी के ऊपर अटैक करती है लेकिन हमारा एमसी फिर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और पीछे आ जाता है। तो रेड आई डेमन कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लोगों को तो मरने से पहले इसका पता भी नहीं चलता। तो हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कौन हो और अचानक मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि कौन, तुमको पता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो रेड आई, क्या ये हो सकती है रेड आई डेमन। और उससे कहता है क्या तुम अपना रिवेंज लेने आई हो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने मोसिम विलेज में तुम्हारी प्लानिंग में इंटरफेयर किया था है ना। तो वो जोर जोर से हंसने लगती है और हमारे एमसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और कहता है कि क्या। तो वो बोलती है मैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को लेकर थोड़ा परेशान थी लेकिन खैर इसमें कोई मदद नहीं हो सकती थी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बेशक मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड फेंक दी। तो रेड आई डेमन कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे एक गिफ्ट मिला इसलिए अब मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि एक गिफ्ट। अभी हमारा एमसी उसका स्वॉर्ड देखता है और चौंक जाता है और कहता है कि वो ये नहीं हो सकता। तो रेड आई डेमन उस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि ये कर्स स्वॉर्ड। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।